अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपने इसका बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, जिसमें जब हम लोग फाइलेटिक लिनिएज को डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की क्या डाइवर्सिटी है, ठीक है, इन द अर्थ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एट लीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी दुनिया में उन्होंने कहा ऑर्गेनिजम्स हैं अब तक वो कितने हैं, 10 मिलियंस हैं, लेकिन इस 10 मिलियन का 1/3 सिर्फ अभी तक स्टडी किया गया और उनको रिकॉर्ड में रखा गया। मतलब सिर्फ जिनका नॉलेज है या जिनको आइडेंटिफाई किया गया वो सिर्फ 1/3 है आउट ऑफ 10 मिलियन, ठीक है। Diversity among the Earth's organisms is more obvious than the fundamental unity of life, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी है वो इस वजह से ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे है क्योंकि हर सेल है, ठीक है। और सेल जो है ना वही इंडिविजुअल बनता है, समझ आ गई। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल ही है ना। तो सेल से आगे इंडिविजुअल बनता है, तो हर सेल एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डाइवर्सिटी आ जाती है अर्थ पे। वी सी दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिस्ट करेक्टरिस्टिक्स। येस, हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें से काफ़ी ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। जैसे ह्यूमंस हैं तो सबकी ऑलमोस्ट सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर। अब क्या होगा कि सारे ऑर्गेनिज्म टोटल जितने भी दुनिया में हैं उनको 5 टोटल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये 5 ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने क्या देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हमने इन 5 ग्रुप्स के अंदर डिफरेंसेस देखने या फिर सिमिलरिटीज़ देखनी है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और आपस में वो किस तरह से डिफरेंट हैं या वो किस तरह से सिमिलर हैं। We will also see how organisms are classified and named and what are the concerns with the existence of biodiversity. अब हमने ये भी देखना है इस चैप्टर के अंदर कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 ग्रुप्स बनाए गए हैं तो ये किस तरह से बनाए गए, इसकी बेसिक्स क्या थी, ठीक है। हम किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं ना कि इस बेस पर, इस बुनियाद पर हमने इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने देखना है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं उनको किस बेस पर डिवाइड किया गया या क्लासीफाई किया गया, या फिर नेमिंग, एक ये भी टॉपिक हमने पढ़ा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को नेम किया जाता है, ठीक है। एक तो हम लोग लोकल नेम्स रख देते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी एरिया के हिसाब से, किसी रीजन के हिसाब से, लेकिन साइंटिफिक नेम्स भी होते हैं, वो किस तरह से दिए जाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़, ठीक है। कि बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो बायो से लिया गया एंड डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि वैरायटी विद इन द स्पीशीज़, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या वैरायटी है, और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं अगर तो उन सारी स्पीशीज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटी है, क्या वैरायटी है, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। डिफरेंट दुनिया के वर्ड्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी पाई जाती है, वो किस तरह से मुख्तलिफ और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा। जितने भी दुनिया में प्लांट्स पाए जाते हैं प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है, और एनिमल्स को बोलते हैं फाना, ठीक है। फ्लोरा एंड फाना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, एटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़। अब डाइवर्सिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो क्लाइमेट पे कि किसी एरिया की क्लाइमेट किस तरह की है, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह की वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स भी, फिर आल्टीट्यूड, फिर सॉइल्स, और उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। मतलब ये है कि अगर प्लांट्स किसी जगह पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स नहीं होंगे क्योंकि वो प्लांट्स को तो सबको खा जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं और ये एक नेचुरल सिस्टम है पूरा अल्लाह का बनाया हुआ कि हमें बायोडाइवर्सिटी का ये सारा ऑर्गेनिज्म एक वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, ठीक है। इट इज़ द रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स कहते हैं जो कि गर्म थोड़े इलाके होते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। टेम्परेट रीजन्स ऑल्सो हैव मैनी स्पीशीज वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स बोलते हैं जो बर्फ़ वाले रीजन्स होते हैं, आइसी रीजन्स होते हैं। उन्होंने कहा है कि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी और बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में होती हैं। उसके अलावा पोलर रीजन्स में सबसे कम वैरायटी होती है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ था बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। इवनली का मतलब है कि हर दुनिया के खित्ते में बराबर वैरायटी नहीं होती ऑर्गेनिज्म की, कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं। यही बात नीचे वाली लाइन में लिखी है कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन्स में ज़्यादा होती हैं, फिर टेम्परेट में थोड़ी उससे कम, और पोलर रीजन्स में सबसे कम स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 5 बिलियन ईयर्स ऑफ द एवोल्यूशन। अब क्या हो गया है कि बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से आई, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस हुआ है। और ये कितनी पुरानी बात है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो के अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स देखें तो दैट वर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक सेल की तरह के सिर्फ ऑर्गेनिजम्स है। फिर उनके अंदर चेंजेस आती है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो पहले इंसान थे वो मंकीज थे, ठीक है, तो उनके अंदर फिर चेंजेस आई, एवोल्यूशन हुई, तो वो इन ह्यूमन बींग्स बन गए, ठीक है। साइंटिफिकली ये बात है, लेकिन अगर हम लोग इफ़ यू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नथिंग एनी फैक्ट, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज़ नॉट वेल नोन टू द साइंस, though limited evidence suggests that until 600 million years ago our life consisted of bacteria and simple unicellular organisms। अभी तक साइंस को या बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को ये बात नहीं पता कि लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ था, लेकिन कुछ शवाहिद ऐसे मिलते हैं या फॉसिल्स वगैरह से ये पता चलता है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लाइफ थी वो सिर्फ बैक्टीरिया वाले ऑर्गेनिजम्स थे। मतलब ये है कि प्रोक्रियोट्स थे, ठीक है, बैक्टीरियाज थे, तब यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, और उसके बाद फिर ये ह्यूमन बींग्स बनना शुरू हुए। अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। फूड फॉर ह्यूमन का क्या मतलब है, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनको फूड मिलती है। जैसे एनिमल्स है तो वो प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़े एनिमल्स हैं जो कि छोटे एनिमल्स को खा रहे होते हैं, ठीक है। हम इंसान भी तो, हम लोग भी तो एनिमल से फूड अपनी हासिल करते हैं। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से ह्यूमंस को फूड मिल सकती है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज। सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह भी प्रिपेयर किए जाते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं, एंड एनिमल से भी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, तो इस तरह से ये भी फ़ायदेमंद है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल जैसे कि फाइबर्स है, डाइज है, पेंट्स, रेजन्स, गम्स वगैरह, एडहेसिव्स वगैरह, रबर, ऑयल वगैरह, ये भी डायरेक्टली हम लोग प्लांट से ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है बायोडाइवर्सिटी उसको भी मेंटेन करती है। उसके अलावा हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है या वाटर सप्लाई होती है उसको ये मेंटेन करती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग। यस, बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए से एक तो क्योंकि पूरा एक सिस्टम चल रहा है ना, एक चेन चल रही है कि ठीक है किसने किससे खुराक देनी, वो पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है कि न्यूट्रिएंट्स बार बार यूज़ होते रहते हैं, रिसाइकलिंग हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है। जितनी ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी होगी उतने ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने एम्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है इसमें कि बायोडाइवर्सिटी को किस बेस पर क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। आज हमने एम्स और प्रिंसिपल्स पढ़ने की किस बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया था और इसके एम्स क्या हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। यस, आप लोगों को भी पता है कि अर्थ पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो
डिफरेंट या डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स की कितनी टाइप्स है? 1.5 मिलियन, ठीक है। प्लांट्स की कितनी है? 0.5 मिलियन टाइप्स आर नॉन टू बायोलॉजिस्ट एंड देयर आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ, ठीक है। जो ज़मीन के ऊपर रहती है ना स्पीशीज़, वो कम है, ठीक है। आपको पता है ना कि कुछ जो है वो समंदर के अंदर भी रहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है द रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। वही बात पहले मैंने की कि जब एवोल्यूशन होती है तो सबसे पहले सिंपलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उसके बाद फिर वो बढ़ते जाते हैं और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं। सम ऑफ देम लिव इन सी, यस समुद्र में रहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, लैंड पे रहते हैं कुछ, वॉक करते हैं कुछ, फ्लाई करते हैं बर्ड्स जैसे कि, एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, कुछ रुके होते हैं। मतलब ये कि प्लांट्स ग्रो तो करते हैं लेकिन वो मूव नहीं ना कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर किसी का अपना तरीका है फूड लेने का, ठीक है। और हर कोई अपनी फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फूड रिक्वायर उसको होती है, और या फिर वो अपना लिविंग उसका स्टाइल इस तरह से होता है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर हो रही होती है। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता चल गया कि इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, हर किसी का अपना तरीका है रहने का, प्रोड्यूस करने का, फूड हासिल करने का। तो अब हम इस तरह तो नहीं ना हो सकता कि हम हर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लें। इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, ताकि एक पूरा हमें सिस्टम मिल जाए क्लासिफिकेशन का और हमें इजी हो जाए सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू सब ग्रुप्स एंड ग्रुप्स। अब क्लासिफिकेशन के एम्स क्या क्या थे? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं वो टेक्सोनॉमी कहलाती है, ठीक है। एंड ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो द ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में बहुत डिफरेंस है। टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, सिस्टमेटिक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उन सारे ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज भी देखते हैं। मतलब ये कि वक्त के साथ उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ये भी हम लोगों ने स्टडी करना है, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। अब एम्स क्या होते हैं इन दोनों चीज़ों के, क्लासिफिकेशन के भी और सिस्टमेटिक्स के, ठीक है। टू डिटरमिन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको पहली बात यही की थी कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, ताकि उनको ईजिली स्टडी किया जा सके। उसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये कि वो इतने साल पहले, इतने मिलियन ईयर्स अगो किस तरह का ऑर्गेनिज्म था, फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, फिर किस तरह से अडॉप्टेशंस की, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल सकता है कि अब क्या किसी और दो और ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।